बहुत मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा हम लोगों को। तो ये लगता था कि ये तो आराम से सब कर लेगा। मतलब मानता ससुराल जी ने एक डेढ़ साल तो ये गया बाको बहुत मन हो। तो 2018 में मेरा सीए क्लियर हुए हो। ये भी है कि 10th क्लास में भी जैसे मेरे सेकंड डिस्ट्रिक्ट मेरिट आई हुई थी। अच्छा। राजस्थान बोर्ड से। तो मेरी फैमिली में कोई किसी ने भी आज तक जॉब नहीं किया हुआ, तो घर से फिर मैंने 2 साल पढ़ाई करी। हमेशा से मैं अबव एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। आज थाने पहले तो मैं बताओ कि शौक लाग रहे है कि बहुत अच्छा लग रहा है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत घणो स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ फतेहपुर के अंदर। अभी आप बात करा तो भाई यूपीएससी को जो रिजल्ट है वो आयो हो, और एक के अंदर आपने राजस्थान का काफ़ी बच्चा को नंबर है वो आयो है। बात करा तो फतेहपुर के अंदर मैं पहुंची, और फतेहपुर के अंदर ही रोहन केशव जी मेरे साथ में ही आपको 387वीं रैंक की आई ही। और साथ साथ में ही मैं बताना चाहूँ कि सीए भी आपको क्लियर है वो हो चुके हो, और पैकेज भी आने बहुत अच्छो मिले हो भी के बावजूद भी सोचा कि करना है तो यूपीएससी आपने क्लियर करना है। तो आपने साथ में है रोहन जी ही मेहनत की आप बात करांगा कि भाई पढ़ाई लिखाई है आकीबा कठा हुई ही। साथ साथ में ही मैं बताना चाहूँगी कि भाई यूपीएससी के लिए इंसान वो की तरीका में प्रिपेयर है वो उसका है। साथ साथ में ही काफ़ी बच्चा ही बन भी सीखने मिलेगो। अभी मेरे साथ में रोहन जी ही हम आप बातचीत करांगा। पहले तो सर थान धन्यवाद थे हमारे के लिए टाइम निकाले, और साथ साथ में बधाई भी हो। नहीं, झलको सिक्कर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने टाइम निकाला और एक इंटरव्यू लेने के लिए आए, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के। तो आप स्टार्टिंग में बात करांगा थारी स्कूल वगैरह कठा हुई। तो मेरी अब 10th क्लास तक है ना हिंदी मीडियम से पढ़े हूँ मैं। 10वीं क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़े हूँ। उसके बाद आप कॉमर्स स्ट्रीम ली थी मैं 11th क्लास से। तो 11th क्लास से 11वीं क्लास से लक्ष्मणगढ़ में बरसा पढ़े हूँ, है ना। उसके बाद मैं ना अपना लोकल सिक्कर में कोचिंग है सीए की, बीस सीपीटी करी, और अपनी आईपीसीसी हुआ जो सीए में स्टार्टिंग में जो लेवल हुआ है। उसके बाद मैं मुंबई से आर्टिकलशिप करी। तो 2018 में मेरा सीए क्लियर हुए हो। उसके बाद है ना आप लोग यूपीएससी के लिए मैं यूपीएससी की तैयारी चालू करी। सीए में ये था कि भाई सीए बहुत अच्छा कोर्स है ना, उसमें और वेल पे अच्छी जॉब मिल जाती है उसमें। तो वो तो मेरा था ही कि, बट ये था कि मेरा 21 ईयर की एज में हो गया था सीए। तो मुझे लगा कि 3-4 साल अपन और यदि कुछ और अच्छा कर सके। तो मेरे दादाजी का भी सपना था, स्वर्गीय परमेश्वर लाल जी केशान। तो उनके इंस्पिरेशन से एक मेरे पापा के दोस्त है अनवर जी अहमद, वो डिस्ट्रिक्ट जज है। तो उन दोनों की इंस्पिरेशन से क्या हुआ कि फिर मैंने देखा कि 3-4 साल अपने को यूपीएससी ट्राई करना चाहिए। तो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, बट फिर भी मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वापस से या तो सीए करेंगे या फिर कुछ और करेंगे। बट वो था कि 3-4 साल जो भी है वो बहुत अच्छे से मेहनत करके देखेंगे, और होना ही चाहिए उस तरीके से, उस स्पिरिट से किया काम। बात करें तो थे पढ़ाई में क्या तो हमेशा से मैं अबव एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये भी है कि 10th क्लास में भी जैसे मेरे सेकंड डिस्ट्रिक्ट मेरिट आई हुई थी। अच्छा। राजस्थान बोर्ड से। फिर 12th क्लास में सीबीएसई से भी मतलब ठीक मार्क्स अच्छे आए हुए, 95% से ऊपर आए हुए। तो ये मैं बोलूँगा कि अबव एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं हमेशा से। हाँ, बट ये मैंने ये भी देखा है यूपीएससी में कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे पहले कुछ भी हुआ होगा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट अभी वो जो मेहनत करनी है आपको बाद में, आपका बेसिक्स वीक है तो फाउंडेशन तो वो आप अच्छे से करो, वापस से तैयारी मेहनत करो तो यूपीएससी आराम से हो सकता है। मैं उससे पहले का बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता, बट ऐसा है कि बहुत सारे लोग आप लिस्ट में देखोगे, बहुत सारे लोग हैं जो बिलो एवरेज थे पहले, बट अभी उन्होंने टॉप किया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को यूपीएससी में बहुत पहले से बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बात करना तो थारी सीए होगी ही भी के बाद में थी करी चला। सीए होने के बाद मेरा मुंबई से सीए हुआ। फिर मैंने क्या किया कि भाई दिल्ली में ना अपने कुछ टाइम के लिए मैं दिल्ली था। हाँ, तो दिल्ली से क्या होता है, थोड़ा टाइम था वहाँ पे, उससे मुझे क्या हुआ कि जो भी सब परीक्षा की जो सामग्री जो भी चाहिए होती है वो वहाँ से मुझे मिल गई। थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल गया कि जो लोग क्लियर होते हैं वहाँ से। तो बट फिर क्या हुआ, कोविड स्टार्ट हो गया। तो कोरोना होने की वजह से वापस घर आ गया मैं सब। तो घर से फिर मैंने 2 साल पढ़ाई करी। तो मेरा फैमिली है ना, जो परिवार है वो एक ना संयुक्त परिवार है। हाँ, तो संयुक्त परिवार है तो बहुत मेरे मतलब 15 से ज़्यादा सदस्य है। तो उसमें थोड़ा सा रहता है कि भाई अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते आप। तो फिर मैंने क्या किया, एक रूम बनाया से अच्छे से कि वहाँ पे मैं एकदम अच्छे से खुद ही रहता था, पढ़ाई करता था, थोड़ा सा फैमिली से अलग रहता था। तो वहाँ पे मैं अच्छे से रोज़ पढ़ता था, और बस परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इसमें यही है कि बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान की ज़रूरत है। आपने क्या हो कि इनमें 2 साल तक लगातार आपने ना बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई करनी पड़े, और बाप भी लगातार पढ़ाई करनी पड़े। अराउंड 7 से 8 घंटा रोज़ पढ़ता रहे ना,
तो आराम से निकल जाए सिया। प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बीच में जो 80-100 दिन रहते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बट वैसे ना ओवरऑल देखे तो रोज़ 7-8 घंटे पढ़ रहे हो आप तो आराम से निकल सकता है एग्ज़ाम ये। फ़ोन कितनी दूरी रहती है? फ़ोन बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बस वही है कि 8-9 घंटे जब पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा रखो अलग, और उसके अलावा आप यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो मुझे लगता है कि सबका अपने अपने हिसाब से सबको अलग अलग रहा है। देखा तो था पहले अटेम्प्ट हो या कौन सा? मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, बट मेरा वैसे ये तीसरा अटेम्प्ट है यूपीएससी में। इंटरव्यू जैसे एक्चुअली ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भ्रांति है यूपीएससी के इंटरव्यू से रिलेटेड। मतलब बहुत सारे वो एक वो तो है ही, बट इंटरव्यू में जैसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज है जो बताते कि कुछ भी पूछते हैं, जैसे वो सीढ़ियाँ गिन के कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो आप, तो या फिर कौन सा कलर है आपका, कितने बटन है, वो सब नहीं पूछते हैं। वैसा कुछ भी नहीं होता इंटरव्यू में। इंटरव्यू ना इसमें आपसे एक अच्छे से बात की जाती है, आपका ये देखा जाता है कि आपको अलग अलग विभिन्न जो क्षेत्र है उनके बारे में कितना नॉलेज है, कितना मतलब नॉलेज तो नहीं देखते वो, आपका बेसिकली आपका जो दृष्टिकोण क्या है, आप एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट से के लोग हो या एक रिग्रेसिव माइंडसेट है, या आपकी पावर सोचने की शक्ति कैसी है, वो सब देखा जाता है। वो सब नहीं देखते कि जो यूट्यूब वगैरह पे चलता है, तो वो एक बहुत ही बड़ा भ्रांति है यूपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड जो हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं। जो थारी फैमिली की बात कर लें, थारो थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बता दो। तो मेरी फैमिली हमेशा से है ना अपने बिजनेस में ही रही है हमेशा से। तो मेरी फैमिली में कोई किसी ने भी आज तक जॉब नहीं किया हुआ। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब को नहीं? कुछ भी नहीं किया हुआ किसी ने भी। हाँ, सबकी दुकानें हैं अपनी, फतेहपुर में लाइन से सबकी दुकानें हैं। चाचा हो चाहे जब दादाजी की फैमिली हो, दादाजी की जो भाई की फैमिली हो, सब लोगों की दुकानें ही है हमेशा से। तो मैंने ये एक ट्राई किया हुआ है कि अपने को थोड़ा अलग किया है मैंने, जो पहली बार मैंने मतलब कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है, फिर ये जो गवर्नमेंट की एक प्रेस्टिजियस जॉब है वो करने जा रहा हूँ मैं। तो मेरे पापा भी एक दुकान, उनकी भी दुकान है। मेरा बड़ा भाई, छोटे भाई, बहन है ना, इनका बहुत ज़्यादा विश्वास था मेरे में। ऐसे मेरे माता पिता है, जैसे मेरे पापा का नाम सुनील सिंह कैसान है, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपको लगता है कि अपन को कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा, जैसे मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो अपने को लगता है कि होगा नहीं होगा, इतने साल निकलते जा रहे हैं, 2 साल हो गए, तीसरे। बट वो ये कि आपके आसपास जो लोग हैं वो उनका एक ना सकारात्मक रवैया आपके पास हो, सोच हो, तो बहुत अपने को भी मदद मिलती है। अपन भी क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई वापस मेहनत करेंगे और हो ही जाएगा फिर। तो वो एक बहुत हेल्प करा मुझे। मेरी माताजी है ना, अभी ये एग्ज़ाम में क्या है, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, फिर लास्ट में थोड़ा लक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि लक के बिना ये लिस्ट में नाम नहीं आ सकता। लक का मतलब मेरे यहाँ से मतलब है कि जो आशीर्वाद होता है ना, वही लक है। तो मेरी माताजी को है ये है कि बहुत ज़्यादा भगवान ने माना है। तो या मानो मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, तो या मानो कि पूरा पूजा घर में मिलसी, पूजा घर के बिना खड़ी कर मिला है। मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो या मानो मैं जब तक मेरे इंटरव्यू को पूरा नहीं मिलसी होसी ना, तो सुबह से लेकर रात जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ तब तक पूजा घर में मिलसी। ये सब मतलब उससे क्या होता है कि आशीर्वाद बहुत ज़्यादा रहते हैं ना आपके। तो रिजल्ट आई बी टाइम पर के सिचुएशन ही था ने की के द्वारा पता लगे या खुद ही देखियो, तो वो एक माहौल की हो, वो भी के बारे में ज़रूर बताओ। रिजल्ट वाला दिन तो ये था कि पहले तो समझ नहीं आ रहा था हारने वाला नहीं आने वाला, तो सब लोग बैठे ही थे, हम लोग ही बस। मतलब ये था, मतलब मन में तो ये था कि कहीं पे भी लिस्ट में नाम आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक बार लिस्ट में नाम आ जाए। तो वही था सबसे पहले। तो सब लोगों ने चला रखा, तो सब 10 मेरे जितने भी भाई बहन हैं सब ने ओपन कर रखा था। पहली बार मेरे पिताजी ने भी ना पहली बार वेबसाइट ओपन कर रखी थी। आज तक कभी कोई सा रिजल्ट नहीं देखा उन्होंने। कभी कौन देखो? हाँ, आज फर्स्ट बार ही पहली बार खुद वेबसाइट पर लग रहा था कि क्या रिजल्ट है। तो वही है कि बस अपडेट आ रहे थे कि अब आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो चल ही रहा था। फिर अचानक वेबसाइट हैंग वगैरह हो गई, तो ऐसा लगा कि अब तो आने वाला है। तो मेरी छोटी बहन है निधि कैसान, उसने सबसे पहले PDF ओपन करा। तो मैं तो बस लक्ष्मीनाथ जी भगवान हमारे इष्ट देव, उनका नाम लिया, देखा और मतलब नाम आ गया, तो ठीक है चलो, नाम तो लिस्ट में नाम है। मैं झलको सिक्कर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। का जो यूट्यूब चैनल है, इनमें बहुत सारी वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सके। तो थाना कदी लग गए कि आपनों को नहीं हो सके, कौन कर सका। तो इनमें मैं खुद देखियो कई इसी अपनी कहानियाँ हैं, अपना खुद जिला की कहानियाँ हैं, जो कई बच्चा कई बहुत मतलब बड़ो अचीव करियो है। तो खुद भी लागे ना मोटिवेट डिमोटिवेट कभी लाग रहे हो, तो आपने
तो बा अपना फॉलो करके ना आप मोटिवेट हो सका। अभी मेरे साथ में ही आके माता जी ही आऊँ पर बातचीत करांगा। राम राम आंटी जी। राम राम। आज थाने पहले तो ये बताओ कि शौक लाग रहे है कि भाई बेटो आज देखा तो एक अधिकारी बना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आकी कोई बचपन की बात बताओ कि ये बचपन में की तरीका हूँ रहता, की तरीका हूँ दिखता। सर उसे शांत स्वभाव को तो पढ़ाई में एकदम रहता। पढ़ाई के मामला में आप बात करा तो पढ़ाई में क्या कहा ये पढ़ाई में सर उसे फर्स्ट आता। शुरू में हाँ सर उसे फर्स्ट क्लास से फर्स्ट आता सुधाई से। तो थे देखा तो ये बताएं कि भाई मेरा माताजी बहुत धार्मिक स्वभाव का ही, भगवान ने बहुत ज्यादा मानी ही, सभी मानी भगवान ने, तो फिर एक वो थोड़ा सा ज्यादा लगा हुआ है। तो बी टाइम पर थे के ऐसी के सिचुएशन है बस संभालता वो हमेशा परीक्षा देवा जाता हूँ, मतलब भगवान ही मानती है। बोले अच्छा पेपर हो जाओ, अच्छा पेपर हो जाओ। ये बोल रहे हैं कि मंदिर में घुसे रहता। हाँ मतलब पाठ पूजा कर वो करती है और पेपर देकर नहीं आता डरता मतलब पाठ पूजा कर वो करती। आंटी जी सीरियस होगा अब तो बेटो अच्छी नौकरी लागो, अब तो खुश हो जाओ। मानता ससुराल जी ने एक 1.5 साल तो ये गया, बाको बहुत मन हो। जो दादाजी को बहुत बड़ो सपना हो आंटी जी के ससुर जी को कि भाई मेरे बेटो अच्छी पोस्ट पर जावे, फिर भी देखा तो मैं कठे भी ही देख रहा होगा, खुश होगा। और आंटी जी का खुशी का आंसू है कि भाई बच्चों है वो बहुत कुछ कर लियो है। अभी आके जो सिस्टर ही वहाँ पर बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम। किशोर लाग रहे है कि भाई भैया आज अच्छी जॉब लागा, मतलब माने तो एकदम यहाँ हो कि वो आराम से पढ़ाई कर ले सी। एक दो बार नहीं क्लियर हुआ, कोरोना की वजह से डिमोटिवेशन हो गया कि पढ़ाई नहीं होती थी, घर में ही सबका ही हो गया, अभी तो एग्जाम होंगे ही नहीं तो नहीं पढ़ाई करना है। तो हम लोग के साथ बैठ के चिल कर लिया, मस्ती मजाक कर ली, फिर वापस पढ़ाई कर ली। हम लोग को भी मतलब जैसे मैंने भी CS स्टार्ट किया था पढ़ाई, तो मेरे को बताता रहता था कि पढ़ाई लाइफ में बहुत ज़रूरी है, शादी करनी है, सब सेट होना है, भले जॉब मत करो, पढ़ाई लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे पढ़ा लिखा इंसान कहीं भी ना चूक नहीं कर सकता है। तो ये हम सबको साथ करता रहता है। देखा तो थे एक हम उम्र का ही हो। तो स्कूल में साथ में जाया करता है, मैं कुछ याद ही मैं ताजा करूँ। हाँ स्कूल में तो ना ये होता था कि जैसे भैया का तो ये था कि जैसे अपन 3 साल के बच्चों के स्कूल डालते उससे पहले ही स्टार्ट कर देते भैया ने स्कूल जाना, प्रॉपर टाइम पे जाना। जैसे दिवाली में होमवर्क मिलता है तो कंपटीशन ये बनाता था कि सबसे पहले होमवर्क कौन करे, तो सबसे पहले होमवर्क ये कंप्लीट करता था। और हम सबको जैसे सिखाना कि होमवर्क कैसे, जैसे मेरे 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे को बताया कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे करना है। तो मैं वहाँ पे एग्ज़ाम दे रही थी तो एक जो टीचर घूमते हैं उन्होंने मेरे को पूछा कि आप ऐसे लिख रहे हो, आपको किसने बताया। तो मैंने बोला मेरा भैया 10वीं मेरिट में आया हुआ है, उसी ने मुझे सब बताया है। तो उन्होंने सब पूछा क्या नाम आपके भैया का। तो ये हम लोगों को मतलब खुद भी पढ़ाई के लिए था और हम लोगों को भी हमेशा बताता रहता है पढ़ाई के लिए। मतलब इतना है पढ़ाई को लेके कि आज एग्ज़ाम दे के आया तो रात को बता देगा कि मेरे 100 में से 93 नंबर आएंगे। तो इसके 93 आते थे, ना तो 92 आते थे ना 94 आते थे। तो थाने कौन लगता हम लोग बोलते थे ये क्या हो रहा है, जादू तो नहीं हो रहा है। जैसे CA का एग्जाम दिया तो ये तो बेफिक्र था कि मैं पास तो हो जाऊंगा, बस मेरिट आनी चाहिए। तो एकदम नॉर्मल था कि पास तो मैं हो जाऊंगा, बस मेरे को मेरा ना रैंक आना चाहिए। तो आज कितना खुश होते? बहुत खुश हूँ। मैं उस टाइम पे ससुराल में थी तो मुझे बाद में पता चला, तो तब तो ऐसा हो गया कि बस अब तो घर पे चलो, अब तो घर पे चलो। हाँ मैं उसी दिन यहाँ ढांढन आई हुई थी, पास में फतेहपुर से गई थी, बट मेरा आना नहीं हुआ। तो उस दिन से ये था कि अब सबको ऐसे लगता है भैया CA बन गया तो हमारे लिए तो हमारा रोहन भैया वैसा ही है, हम तो ऐसे ही इसके मस्ती मजाक करते हैं इसके साथ। हमारे लिए अभी वो फील नहीं है, धीरे जब बनेगा तब फील होगा कि अच्छा UPSC क्लियर कर लिया इसने। जैसे कि बहुत सारी वहाँ बातचीत करी यहाँ पढ़ाई ने ले की भी, और बहुत सारी चीज़ ये बताई हैं कि भाई पढ़ाई के साथ साथ में ही थोड़ो टाइम अपना भी देनो, थोड़ो माइंड है वो फ्रेश करने खातर परी फैमिली में बैठनो, थोड़ो सो घूमनो, इस तरीका में भी करना चाहिए। बहुत अच्छो लगे। और देखा तो अपनो सीकर ज़िलो है वो हमेशा ही पढ़ाई के लेवल में बहुत आगे रियो है। आज के वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हो कमेंट करके ज़रूर बता दियो, साथ साथ में शेयर कर दियो और झलको सीखना सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।